Hello बच्चों, let's read the question. Name the phenomenon that leads to situations like XO abnormality in humans and how do humans with XO abnormality suffer? Explain. Okay. तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ओके, तो देखो क्या होता है इसमें. हमसे वो पूछ रहा है कि नेम द फिनोमिनन जिसकी वजह से XO एबनॉर्मेलिटी आती है ह्यूमंस में. ठीक है, देखो होता क्या है. तो सबसे पहले तो द फिनोमिनन that leads to the situations like XO abnormality. XO क्या है? क्रोमोसोम, राइट. इन ह्यूमंस उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज टर्नर्स सिंड्रोम. ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? टर्नर्स सिंड्रोम. ठीक है, ये क्यों होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू मिसिंग एक्स क्रोमोसोम. एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो मिस हो जाता है ना. तो स्पेशली फीमेल के ये जो वही फीमेल के केस में होगा. देखो फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं कैसे होते हैं? एक्स एक्स. तो अगर इस एक्स एक्स में से एक एक्स मिसिंग हो जाए, ठीक है, और क्या बन जाए? XO, तो क्या हो जाता है? टर्नर्स सिंड्रोम. ठीक है, तो इस केस में होता क्या है? इस केस में जो फीमेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्टेराइल. ठीक है, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं विथ रुडिमेंट्री ओवरीज. इनकी जो ओवरी होती है रुडिमेंट्री होती हैं, नॉट वेल डेवलप्ड. इनका दे हैव शील्ड शेप्ड थॉरेक्स. शील्ड शेप का इनका थॉरेक्स हो जाता है. नेक जो होता है वेब्ड हो जाता है, वेब्ड नेक. ठीक है, विथ पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टेचर. इनका स्टेचर होता है वो कैसा हो जाता है? शॉर्ट. यूट्रस जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, स्मॉल यूट्रस. एंड दे ऑल्सो हैव पफी फिंगर्स. ठीक है, तो हाउ डू ह्यूमन सफर विद एक्सो एबनॉर्मेलिटी? तो स्टेराइल फीमेल होती हैं, रुडिमेंट्री ओवरीज होती हैं उनकी, शील्ड शेप थॉरेक्स, वेब्ड नेक, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टैचर, स्मॉल यूट्रस एंड दे हैव पफी फिंगर. बेसिकली लीड्स टू द टर्नर सिंड्रोम जिसके ये फॉलोइंग सिम्टम्स होते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.